अपने आप ही बोलती है कि हाँ मैं लीडरशिप क्वालिटीज मुझ में है, पर वो इन सब चीज़ों पे इतने दिन नहीं आई बिकॉज शी न्यू अकेले में नहीं बन सकता है कोई चीज़। उन्होंने बहुत कम एज में शादी भी किया है, पार्टनरशिप में वो बहुत, शादी एक पार्टनरशिप ही है। जेमिनी जब जेमिनी आपकी लग्न होती है, ज्यादातर लोग, नॉट ऑलवेज, उनकी जो ना जॉ लाइन बहुत शार्प होती है, सो शी हैज स्मॉल फेस, शार्प जॉ लाइन एंड ऑल दिस थिंग्स। सो ये सारी चीजें उनके पास ऑलरेडी है। तो उनके जो बचपन थे ना, शी वॉज वेरी सेंसिटिव, शी वॉज वेरी सेंसिटिव, नहीं खाली मतलब इमोशनली शी वॉज वेरी अवेलेबल। अकेले में रहना, अकेले में चलना, अकेले में कोई भी काम करना नॉट पॉसिबल। शी नीड्स support system, she needs someone else. हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नेताजी की कुंडली, जहां हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस की कुंडली के बारे में कि आखिर उनकी कुंडली क्या कहती है, कैसे राजनेता वो हैं, कैसा उनका भविष्य होने वाला है, एज अ पर्सन वो पॉलिटिशियन कैसे हैं। और ये इनसाइड डिटेल्स हमें दे रही हैं हमारी स्पेशल गेस्ट एस्ट्रो शमिष्ठा। थैंक यू सो मच मैम फॉर अनदर एपिसोड। आई एम श्योर कि लोगों को बहुत मजा आ रहा है इस कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस को सिर्फ वैसे देख पाते हैं, आपने अपने अर्लियर एपिसोड में कहा भी था, जैसा जर्नलिस्ट दिखाते हैं या जैसा वो अपने स्पीचेस में होते हैं, बट लेकिन एक डिफरेंट साइड ऑफ पॉलिटिशियन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो आई एम श्योर लोगों को मज़ा आ रहा होगा। तो आज की गेस्ट हमारी बहुत स्पेशल है। उन्होंने नई राजनीति में एंट्री की है। हालांकि राजनीति से उनका जुड़ाव बचपन से ही रहा है, परिवार में ऐसे जन्म लिया है कि राजनीति कैसे की जाती है, सत्ता कैसे चलाई जाती है, सब बचपन से देखा है, लेकिन खुद एंट्री लेने में बड़ा वक्त लगा दिया। हालांकि कांग्रेस में बहुत लंबे समय से हैं और खूब सारे चुनाव प्रचार भी किए हैं, कभी अपने भाई के लिए, कभी और नेताओं के लिए किए हैं, लेकिन पहली बार संसद पहुंची हैं वायनाड से सांसद बनकर। आप समझ ही गए होंगे, बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की। आज उन्हीं की कुंडली हम अपनी एस्ट्रोलॉजर से पढ़ाने वाले हैं। उनकी कुंडली क्या कहती है उनके बारे में, उनके आने वाले जीवन के बारे में और उनके राजनीतिक सफर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। पहला सवाल मेरा यही है कि प्रियंका गांधी की कुंडली जब आप देखते हैं तो क्या खास उसमें दिखाई देता है, क्या उनके ग्रह नक्षत्र उनके बारे में कहते हैं? प्रियंका गांधी की जो बर्थ डेट है वो है 12 जनवरी 1972 और शाम के 5:05 न्यू दिल्ली में उनकी जन्म हुई थी। तो उस हिसाब से जो कुंडली बनती है वो है मिथुन लग्न की, जेमिनी, और उनकी जो राशि है, चंद्रमा उनका नीच का है, उनकी राशि है स्कॉर्पियो, जहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी जो सेक्रेटेरियस में उनकी जो 7th हाउस, जो शादी का भाव है, उसमें 3-3 प्लैनेट बैठे हुए, सेक्रेटेरियस साइन में 3-3, मतलब धनु राशि में उनके 3-3 प्लैनेट है, मूला में 2-2 प्लैनेट बैठे हुए। ये सारी चीज़ें हैं। आम जनता इस चीज़ को समझ ना भी पाए तो स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी उसमें, तो उनके जो बचपन थे ना, शी वॉज वेरी सेंसिटिव, शी वॉज वेरी सेंसिटिव, नहीं खाली मतलब इमोशनली शी वॉज वेरी अवेलेबल, अवेयर। बहुत सारे लोग इमोशनली बहुत हाई होते हैं हमेशा। छोटे एक बच्चे को, छोटा सा बिल्ली के बच्चे देख के बीमारी इसने खाया नहीं होगा। सी हाउ थॉटफुल दे आर, हाउ वो दूसरों के बारे में समझते हैं। सो मीन्स यू आर सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर्स। तो ये सारे चीज़ उनमें बचपन में बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं। शी वॉज वेरी सेंसिटिव, अंडरस्टैंडिंग, कोई किसी को समझे उनका ना एक्सपीरियंस समझे। भी लाइफ का हम देखें तो ऐसा ही रहा है ना। इन अ वेरी यंग एज शी लॉस्ट हर फादर एंड हाउ ड्रामेटिकली शी लॉस्ट हर ग्रैंडमदर एंड अंकल। तो लाइफ का सिनेरियो वाज नॉट इजी। अगर आप आइडियली, आज पॉलिटिशियंस हम कुछ भी उनके बारे में कह सकते हैं, पीपल हैव ओपिनियन, बट आइडियली देखा जाए तो शी वाज एल्डर चाइल्ड और इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन शी फेस्ड इन चाइल्डहुड। तो एक्सपीरियंसेस भी शायद उनके कुछ ऐसे रहे हैं। एक्सपीरियंस तो ऐसा ही है, पर मैं बोलूँगी कि कुंडली देख के ये समझ में आता है, इतने सारे डुअल साइन में, वाटर साइन में प्लैनेट है। शी वाज वेरी सेंसिटिव, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनली अवेलेबल टूवर्ड्स अदर्स, लोगों की प्रॉब्लम को समझना, ये सब चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। पर एक चीज़ उनकी कुंडली से जो समझ में आती है, वो जो 7th हाउस में इतने सारे प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है, कहता है कि अकेले में रहना, अकेले में चलना, अकेले में कोई भी काम करना नॉट पॉसिबल। शी नीड्स सपोर्ट सिस्टम, शी नीड्स समवन एल्स। मतलब आपको भाई का साथ हो, माँ का साथ हो, किसी का साथ हो, किसी का साथ हो, उनको चाहिए। तो भाई जहाँ से जीत के आए थे वहाँ से भाई गए, तो फिर आप वहाँ गए, वो सपोर्ट मिला, आपको वहाँ से आए। सो ये तो अभी हमें दिख रहा है,
पहले तो ये 1 साल पहले ये सिनेरियो नहीं था, पर वो उनकी 7th हाउस ये बताती है कि टीम वर्क चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा टीम वर्क चाहिए। पॉलिटिक्स में तो आपको चाहिए जीत के आने के लिए टीम वर्क, तो ये थोड़ा अलग टाइप के टीम वर्क चाहिए। यू कैन नॉट स्टे अलोन, यू कैन नॉट सर्वाइव अलोन। तो उन्होंने बहुत कम एज में शादी भी किया है, पार्टनरशिप में वो बहुत, शादी एक पार्टनरशिप ही है, उसमें वो बहुत कम उम्र में ही शी गॉट एंगेज्ड ऑन दैट, मैं अपनी लाइफ चालू करूँगी, भले ही भाई ने नहीं किया, शी स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि उनको अकेले रहना, अकेले में क्या करना, नॉट सो मच, ये उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं है। जैसे मैं कह रही थी कि राहुल गांधी इज़ वेरी इजी गोइंग, ही इज़, ठीक है, वो ऐसे नहीं है, उनको छोटी छोटी चीज़ उनको हॉन्ट करता है कि नहीं इसने यही क्यों बोला, ऐसे ही क्यों बोलना था, यही क्यों होना था। सो मतलब कोई एक दूसरा कमेंट भी कर दे, अगर उन्होंने पढ़ लिया, दे डोंट हैव द टाइम टू गो थ्रू ऑल दिस सोशल मीडिया एंड ऑल दिस थिंग्स, पर फिर भी जो बड़ी बड़ी खबर जो आ जाते हैं उनके दिमाग में बहुत चलता रहता है, बिकॉज वो ऐसे सोचने वाले हैं। तो जैसे हमने राहुल गांधी की कुंडली फर्स्ट एपिसोड में बात किया था, तो शी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ऐसे लोग बॉन्ड कर पाते हैं, लाइक राहुल गांधी की कुंडली और प्रियंका गांधी की कुंडली एज अ सिबलिंग भी या एज अ पार्टनर्स इन पार्लियामेंट नाउ, क्या लोग आपस में बॉन्डिंग कर पाते हैं? बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट राहुल गांधी इज समवन, क्योंकि ही इज वेरी फ्रेंडली, ओके, इज वेरी फ्रेंडली, मतलब तो रिस्पांसिबिलिटी उन पे ज्यादा है टू बॉन्ड। मैं बोलूँगी कि राहुल गांधी फ्रेंडली जो उनका क्या है, वो बहुत ज़्यादा अप्रोच है उनका किसी के भी लिए, कि इफ़ यू आई मीन हैव द टाइम टू गेट अलोंग विथ हिम, तो आपको शायद 2-4 मिनट में, 10 मिनट में समझ में आ जाएगा कि वो बड़ी फ्रेंडली है, आपको वो ऑरा उनमें नहीं दिखेगा। शी हैज़ दिस ऑरा एंड शी फील्स दैट, क्योंकि जब धनु राशि में इतने प्लैनेट होते हैं ना, धनु में एक अलग ऑरा होता है कि मेरे पास पहले से है, आई नो समथिंग, मतलब मेरे ऑरा में ये सारी चीज़ है, मेरे पास मैं ऐसी फैमिली से पैदा हुई हूँ, ये सारे चीज़ जो है प्रियंका गांधी में राहुल गांधी से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। सो वो उनको एक तो अकेले में उनसे कोई बात नहीं बनता, हो ही नहीं सकता, उनको कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता है उनसे अकेले में, नॉट पॉसिबल। शी विल बी नीडिंग कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, जो भी कुछ हो उनको चाहिए, तो अकेले में वो काम नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली एक ही भाई है, तो उसके साथ उनकी अटैचमेंट, और भाई भी इस तरीके से, भाई इज नॉट दैट इमोशनल, भाई इज नॉट दैट इमोशनल, भाई इज वेरी फ्रेंडली, इज गोइंग कूल, चिल्ड अप। तो अपनी बहन के साथ उनकी एक अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत जो प्यार वाला बॉन्ड, अब भाई बहन है तो उसके लिए आप कह सकते हो, बट आई विल से मोर देन दैट, इट्स अ वेरी गुड फ्रेंडशिप दे हैव। तो हम देखते हैं इन जनरल पॉलिटिक्स में भी ये परसेप्शन है, जनरली भी लोग उनको इंदिरा गांधी से बहुत कंपेयर करते हैं, उनके स्टाइल को, जैसे दिखती हैं अपीयरेंस में। क्या इतना इम्पैक्टफुल उनकी पर्सनालिटी है जितना इंदिरा गांधी का है? शी वाज फर्स्ट इंडियन विमेन प्राइम मिनिस्टर एंड उन्होंने एक लंबे समय तक रूल किया। इट वाज नॉट इजी फॉर अ विमेन स्पेशली एट दैट टाइम। उसके बाद हमने कोई महिला प्रधानमंत्री देखी भी नहीं। तो क्या प्रियंका गांधी वाकई अपनी दादी की परछाई है या शी इज़ डिफरेंट, और क्या वो आने वाले टाइम पर रूल करने वाली है? क्या वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होंगी? क्योंकि एपिसोड 1 में हमने राहुल गांधी के लिए तो मना कर दिया। क्वेश्चन आ गए एक ही में अब इसको जवाब देने में मुझे 50 मिनट ठीक है, विल स्टार्ट विद हर अपीयरेंस एंड हाउ शी इज बीइंग कंपेयर्ड उनकी दादी से विद इंदिरा गांधी। स्टाइल स्टेटमेंट की बात करूंगी। स्टाइल में मैंने राहुल गांधी को कहा था, उनको स्टाइल की समझदारी है, और जिनकी धनु राशि में इतने प्लैनेट है ना, जब वीनस की इतनी वीनस इज नॉट, शुक्र जब स्ट्रांग नहीं है तो कुछ खास स्टाइल स्टेटमेंट इनका नहीं है। वो तो बस उनको शक्ल सूरत और स्किन का कलर है ना उस हिसाब से मिला है। सो जेमिनी लोग की जो जीन्स है बेसिकली, जेमिनी जो, जब जेमिनी आपकी लग्न होती है, ज्यादातर लोग, नॉट ऑलवेज, उनके जो जॉ लाइन बहुत शार्प होती है। सो शी हैज स्मॉल फेस, शार्प जॉ लाइन एंड ऑल दिस थिंग्स। सो ये सारी चीजें उनके पास ऑलरेडी है, पर स्टाइल स्टेटमेंट उनका एकदम ही ठीक ठाक नहीं है। वो तो आप शायद बाकी लोग बताते होंगे कि आप ये आज पहनिए, वो आज पहनिए, पर खुद से तो एकदम नहीं है। उनको ये सब चीज़ों की कोई समझदारी नहीं है। सेकेंडली मैं बोलूँगी शी इज समवन, वो दूसरों को काम करवाना उनको आती है, मतलब दूसरों से काम करवाना, कि ये टास्क हो जाना चाहिए, वो टास्क हो जाना चाहिए। राहुल गांधी एक बार बोलेंगे तो दूसरी बार भूल भी जाएंगे, फिर तीसरी बार तो ही विल जस्ट कैरी टू सम डिफरेंट थिंग, है ना। वो फ्लो के साथ चलते रहते, ये ऐसा नहीं है ये काम तुम्हें करना चाहिए था, करना। सो इन ए वे टास्क मास्टर के हिसाब से मैं बोलूँगी शी इज गुड। खुद से नहीं करना है, दूसरों से करवाना है। एज अ लीडर तो आपको काम कराना ही होता है, तो ये सारी चीजें, शी इज अ बेटर लीडर। अब आते हैं कि आपको राजनीति में आने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, कूटनीति। राजनीति जो है नीति है, वो नीति जो है
वो उसके लिए बहुत ही बारीक बुद्धि की ज़रूरत है। मर्क्यूरी की खेल है, राहु का खेल है, और उनका जो जुपिटर और राहु का जो है ना नवांश में एक साथ हो जाता है उनकी कुंडली में, गुरु चंडाल दोष जिसको बोलते हैं। तो आप एथिकली गेम खेलने से ज़्यादा अनएथिकली खेल दोगे, या फिर आप ना भी चाहोगे तो ऐसी हरकतें हैं कि आपके साथ हो जाएगा, यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप इट, क्योंकि ये आपके नसीब में है। सो नाम ही गुरु चंडाल दोष, मतलब गुरु के साथ चंडाल आ गया, राहु आ गया है। सो आई विल से हो सकता है उनके पास बेटर, वो वैसे वाली हाल की अखिलेश इज ए बेटर लीडर देन पॉलिटिशियन, आई विल नॉट से बी लीडर, बेटर पॉलिटिशियन देन राहुल गांधी। तो वैसे ही ये भी बेटर है, अपने भाई से तो बेटर है एज ए पॉलिटिशियन। बट आप अगर दादी से कंपेयर कर रहे हो तो फिर वो कहीं नहीं है। दादी के पास अश्लेषा नक्षत्र था, कैंसर लग्न अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र जो है एकदम बाड़ी की बुद्धि है, तो मतलब अश्लेषा किसी को एक, मतलब अश्लेषा नक्षत्र ऐसा है, आपके माँ, आपके भाई, आपके बहन, आपके बीवी बच्चे, किसी को वो कोई चीज़ शेयर नहीं है। वेरी सिक्रेटिव, इतना 1 मिनट में यहाँ ऑब्जर्व सब कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, स्कैन कर लिया। एंड दे आर नॉट इवन क्लोज टू दैट। मैं नहीं कह रही हूँ कि उनकी दादी बहुत अच्छी पॉलिटिशियन थी कि बहुत बुरी, मैं कह रही हूँ ये सब क्वालिटीज उनमें थी, उसकी आधा भी इनके पास नहीं। सेक्रेटेरियस तो एकदम सब खुला, ओपन बुक। सो सेक्रेटेरियस में जब 3 प्लैनेट धनु राशि में आ गई है तो वैसी नहीं है, बट या टास्क मास्टर है, लीडरशिप जो है वो अपने आप ही बोलती है कि हाँ मैं लीडरशिप क्वालिटीज मुझ में है। पर वो इन सब चीज़ों पे इतने दिन नहीं आई, बिकॉज शी न्यू अकेले में नहीं बन सकता है कोई चीज़। हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस देखे जहाँ पर जब जब प्रियंका गांधी फोरफ्रंट पर आई, चाहे वो यूपी का लास्ट इलेक्शन रहा हो या अभी भी लोकसभा में हुआ हो, तो प्रियंका गांधी को कांग्रेस का बेटर फ्यूचर के तौर पर बहुत सारे दिग्गज जर्नलिस्ट हों या जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हों, उन्होंने देखा उनको कि प्रियंका गांधी हैज़ मोर क्वालिटीज़ और उनको एक प्रधानमंत्री के रूप में बेहतर देखा जा सकता है, ऑपोजिशन का फेस ही हो चाहे। तो क्या ऐसा उनकी कुंडली में कुछ है जहाँ पर पता चले कि वो देश की प्रधानमंत्री हो सकती है या एक बड़े संवैधानिक पद पर वो? देखिए, आपको जैसे मैंने कहा कि शी इज़ ए बेटर पॉलिटिशियन, सॉरी वो अच्छी पॉलिटिशियन, भाई से तुलना से तो काफ़ी अच्छी है। पर 2027 में, 2027 से 2029 ये 3 साल जो है उनके लिए एकदम अच्छा नहीं है। उसी टाइम में इलेक्शन आने वाली है, तो 2027 में धीरे धीरे राहुल गांधी फेड अवे होने वाले हैं, उसमें फीका पड़ने वाले हैं राहुल गांधी पॉलिटिकल करियर में। तो तब अब ये नहीं है तो इनकी होनी चाहिए। तो मेरा कहना तब उनका भी बहुत उनका जब राहु में केतु का अंतर्दशा आएगा 2028-29 के आसपास, वो बहुत टफेस्ट पीरियड है, और उसी टाइम में आने वाला है इलेक्शन वगैरह सब कुछ। जो लोकसभा का नेक्स्ट इलेक्शन है वो तो कल ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई मार्क कर पाएंगे। पर एक चीज़ तो है, वो डे बाय डे प्रियंका गांधी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर के हिसाब से कांग्रेस के उभरने वाले हैं, इसको कोई बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको कोई ना कोई रिप्लेसमेंट चाहिए गांधी फैमिली से, तो ये तो होना ही है। और उनकी कुंडली में अभी अच्छी टाइम है, इसके बाद केतु का, वो टाइम क्रॉस करने के बाद नहीं, जब तक केतु का अंतर्दशा नहीं आता है 2028 के आसपास, 2028-2029, तब तक उनका अच्छा टाइम है। फ्लक्चुएट करता रहेगा टाइम, पर उनका अच्छा टाइम है। सो दिन पे दिन उनकी मजबूती बढ़ेगी इसी पॉलिटिकल करियर में। पर भाई को वो रिप्लेस शायद करे आगे जाके, क्योंकि मुझे 2027-28 से आगे राहुल गांधी बहुत ज़्यादा उस हिसाब से जिस स्टेचर में अभी है, यहाँ एलओपी बन गए हैं या फिर प्रधानमंत्री का मुख्य फेस उनका ही है, उसमें तो नहीं रहने वाले हैं। तो मुझे ये लगता है कि प्रियंका गांधी जो है उनकी अभी अच्छा टाइम चल रहा है 2029 तक। सो शी विल बी डूइंग बेटर, शी विल बी, मतलब वो उस जगह को धीरे धीरे लेने वाली है। अब बात यह आती है कि क्या वो आगे जाके प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मुझे ये चीज़ नहीं लगती है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको आगे अभी उस हिसाब से उनकी जो दशा, केतु का अंतर्दशा खत्म होगा, राहु की दशा रहते रहते और एक इलेक्शन आना और एक बनना, मुझे नहीं लगता है। गुरु का दशा आए तो फिर उनको खुद को ही समझ में आएगा कि नहीं, मेरे साथ ही यहाँ धोखाधड़ी हो रहा है अपने ही पार्टी में। तो वहाँ उनको फिर से अनोइंग शुरू होगा, क्योंकि राहु के महादशा के बाद गुरु का महादशा चलेगा, और गुरु तो मैंने कहा एफ्लिक्टेड है, वही गुरु चंडाल दोष बनाता है नवांश में। सो बहुत सारा केओस उनके अपनी निजी जिंदगी में इन सारे, मतलब अपनी ही पार्टी में होने वाले हैं। तो इतनी लंबी दौर की बात मैं नहीं करूँगी,
मुझे अगला 5-10 साल में उनको प्रधानमंत्री बनते हुए एकदम नहीं लगता है, पर हाँ, शी इज गोइंग टू स्टे फॉर She has a एटलीस्ट 3 potential. इयर्स। शी हैज अ पोटेंशियल आगे चल के। यस, अभी तो वो शी केम हियर, अब वो रहने वाले हैं। भाई की जाने के टाइम धीरे धीरे आ रही है, वो रहने वाले हैं। ओके अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो जैसा आपने शुरू में मेंशन भी किया कि बहुत जल्दी उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, कंपेनियनशिप वो चाहती हैं। तो निजी जिंदगी में उनकी कुंडली को देखते हुए आपको लगता है कि जैसे आपने राहुल गांधी के बारे में बात किया था कि किस तरह के वो मतलब मैं इनकी कुंडली देख person के हैं। बताओ, शी इज ए बेटर कुक और नॉट, अच्छी अच्छे खाना बनाती है कि नहीं, क्या ये बताना possible है? अच्छी खाना बनाती है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर एक चीज़ देखिए, वो बहुत सही उम्र में उन्होंने शादी किया, जब शादी करना चाहिए था। और क्योंकि वही अकेले रहना उनसे नहीं बनता है। वो कुछ लोग होते हैं जिनको अकेले रहना, जैसे मेरी छोटी बहन, उसको अकेले रहना पसंद नहीं, और मैं एकदम अकेली, है ना, आई डोंट लाइक मच पीपल। सो सब इंसान अलग अलग होता है, तो उनको अकेले तो होता नहीं है। निजी जिंदगी में मैं बोलूँगी कि उनमें एक ऑरा है कि मैं ये हूँ, मैं गांधी, मेरा नाम प्रियंका गांधी है, आई एम प्रियंका गांधी। ये जो चीज़ है उनके अंदर हमेशा काम करता है। राहुल गांधी भला ही भूल जाते हैं, 2-4 बार यहाँ चले जाते, वहाँ चले जाते, यहाँ टॉफी बेचते, शी डजंट फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स। अगर आप देखते हैं कि किसी को ऐसे गले लग के फोटो लगा रहे हैं, वो उतने ही देर के लिए उनको भी दिमाग में आता होगा, अरे हो गया है, मैं कहाँ और तुम कहाँ। शी ऑलवेज हैव दिस, क्योंकि जब सेक्रेटेरियस में ये दम होती है ना, सेक्रेटेरियस जो है गुरु का राशि है, गुरु जो है सम्मानीय है, राजा भी उठ के अपनी गुरु का पैर छूता है ना। वो सोचते हैं कि अरे सम्मान पाना, अथॉरिटी, पावर, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सो ये सबसे ज्यादा चीज जो है, जो हम कहते हैं कि गांधी फैमिली में ठूस ठूस के भरा हुआ है, ये प्रियंका गांधी में बहुत है। कि निजी जिंदगी में सबसे पहले तो वो ये सोचते कि आई एम प्रिविलेज टू हैव ऑल दिस थिंग्स बाय बर्थ, मेरे अंदर ये सब है, होना ही चाहिए। और मैं बोलूँगी कि फैमिली लाइफ में हो सकता है कि प्रियंका गांधी थोड़ी ज़्यादा है, जो हो सकता है जो भी उनकी दूर के रिश्तेदार हो, उनके नानी हाल में कितने रिश्तेदार है हमें नहीं पता, बट आई विल से शी इज़ गुड इन कॉलिंग पीपल, डूइंग क्या बोलते हैं सोशल लाइफ है, सोशल, मतलब सोशलाइज नहीं एग्जैक्टली, पर अपनी जो फैमिली में जो एक अपनी फैमिली लाइफ जो है, गैदरिंग जो है, लोगों को बुलाना, खिलाना, पिलाना, बात करना, खुद खाना बनाओ ना बनाओ पर उनके लिए बंदोबस्त करना, ये सब चीज़ें उनको, क्योंकि दैट्स व्हाट इज जुपिटेरियन वाइब्स, ये सब चीज़ें उनको बहुत पसंद है। लोगों को बुलाना, ये करना, वो करना, लोगों से थोड़ा बातचीत करना, अपने घर में फंक्शन रखना, ये वो। भला उनके घर में ऐसा कुछ होता नहीं है, हमें इतना नहीं पता, पर ये बेसिक टेंडेंसी होता है उन लोगों का कि हाँ ये करना है, आज बच्चों का बर्थडे है, चलो कुछ ना कुछ तो घर पे कर लिया, कुछ ना कुछ तो। सो ये इन ए वे ये सब चीज़ें उनमें है। भाई का ऐसा नहीं है, तुमने कुछ कर दिया, अच्छा चलो मैं आ जाऊँगी, मैं खुद से ओके करूँगी कि अच्छा आज माँ का बर्थडे है, मैं कुछ करूँ, तुम लोग करो ना, मैं आ जाऊँगी। एंड शी विल ऑर्गेनाइज, शी विल कॉल एवरीवन, शी विल डू ऑल दिस थिंग। इन सब चीज़ों पे जो एक लड़की में जो चीज़ें होनी चाहिए, ऑल दिस थिंग शी इज। बहुत सारे जैसा आपने बोला भी कि राहुल गांधी के टाइम पर भी ईडी कॉल्ड एंड एटसेट्रा, तो हमने देखा कि प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनके ऊपर भी कई बार केसेस हुए, अभी भी शायद कुछ होंगे। तो क्या लीगैलिटीज फेस करनी पड़ सकती हैं उन्हें आने वाले समय में? सो सृष्टि, मैं थोड़ी पीछे जाके इसका जवाब देना चाहती हूँ। जब उन्होंने शादी किया, शी वॉज वेरी यंग, बट शी न्यू वो किस इंसान से शादी कर रहे हैं। कि बहुत बार होता है ना कि अरे इस लड़की से, इनसे शादी कर लिया, बाद में इनको पता चला इनका फैमिली ऐसा है, वैसा है, वैसा है। ऐसा नहीं है, वो कम्प्लीटली उनको पता था वो कहाँ शादी कर रहे हैं, इंसान कैसा है, क्या नहीं है। काफ़ी, मतलब मैं बोलूँगी 80% उनको पता था, अच्छा वाला पार्ट भी, बुरा वाला पार्ट भी, क्योंकि एक इंसान में हर एक चीज़ होती है। हाँ, बाद में उनको समझ आया कुछ चीज़ें, क्योंकि वही जो क्योंकि उनकी कुंडली कहती है वो अलग कम्युनिटी के साथ शादी करना एकदम ही, क्योंकि राहु और गुरु उनकी शादी के घर का मालिक है। स्क्रीन में देख रहा होगा सारे ऑडियंस को, जुपिटर गुरु उनका शादी के घर के मालिक है, और नवांश में जाके बैठ गए हैं राहु के साथ। तो ये कहता है कि एक एकदम डिफरेंट कम्युनिटी, कल्चर, हर एक चीज़ पे शादी करना, और उन्होंने वही किया है। तो इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि ये उन्हीं के कुंडली है मोस्टली। तो हो गई शादी, उनकी हो गई है, और वो शादी को निभा रहे, वो निभाएंगे। वो शादी से बाहर, बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी हमने बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में देखा है, बड़ी बड़ी डिवोर्स होते हुए। ये सब चीज़ें तो मुझे अभी कम से कम दूर दूर तक इतनी जल्दी नहीं दिखती है। अब आती है कि उनकी कुछ वहाँ से कुछ
उनको सेटबैक मिलना, कुछ प्रॉब्लम होना, मुझे वहाँ से सेटबैक होने के लिए उनको लगेगा 2027-28 वहाँ से आएगी, क्योंकि उनका टाइम उस टाइम में जब जिस तरीके से खराब आ रही है, क्योंकि रॉबर्ट बद्रा की हॉरोस्कोप हमारे पास नहीं है, पर जैसे ही राहु आएगा उनके 7वीं घर में, कब आएगा राहु 7वीं घर में, एटलीस्ट 3.5-4 साल बाद, वो वही टाइम जब उनकी केतु का अंतर्दशा शुरू होगा। सो प्रियंका गांधी का केतु का अंतर्दशा और राहु का 7th हाउस में आना शादी के घर में, दोनों लगभग एक ही टाइम के आसपास हो रहा है। उस टाइम में उनके हस्बैंड के खिलाफ और भी चीज़ें बाहर आएंगे, और भी परेशानी वाली चीज़ें उनको बढ़ेगी उनके लिए। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जितना हम राहुल गांधी को फिट देखते हैं ना, काफ़ी फिट है, उनको कभी उतना कुछ बीमार देखे नहीं। जैसे एक चीज़ तो है, दोनों में बहुत कॉमन है, हमारे 2 लीडर में, हमारे जो गवर्नमेंट में बैठे हुए मोदी जी कभी बीमार पड़ते ही नहीं, जबकि उनके एज इतना ज़्यादा है, और राहुल गांधी यंग है, फिर भी कभी सुना नहीं कि कुछ बीमारी कुछ नहीं सुना है, तो दे आर वेरी फिट। प्रियंका गांधी का हाल ऐसा नहीं है, उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी, उनको रूमेटिक फीवर जिसको कहते हैं, वो जोड़ में जो आर्थराइटिस टाइप होता है ना, वात जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये सब की परेशानी होगी उनको कुछ पैनक्रियास मतलब पेट का रिलेटेड कुछ एक परेशानी उनको होगी। नर्व्स, वो सारे जो हड्डी में प्रॉब्लम, नर्व्स, ये 2-3 चीज़ें उनको होना ही है टाइम के साथ, तो उनकी हेल्थ को भी उनको बड़ा परेशान करेगा। तो हस्बैंड की तरफ से, हेल्थ की तरफ से, और जो भी भाई का भी उस टाइम में एक फेड आउट वाला टाइम आएगा, तो वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम, आई विल से सब कुछ एक साथ वेटिंग, सब कुछ एक साथ, क्योंकि आपको जब परेशान होना होता है ना, यही सब कहानी कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में आती है। हम तो खाली प्लेनेट बोलते कि राहु आ जाएगा 7th हाउस में, पर राहु 7th हाउस में आएगा, उस टाइम में यही सब चीज़ें आपको परेशानी दे सकती है। तो ये सब कुछ एक साथ उनके साथ आने वाला है। तो मैं बोलूँगी 2027 to 2029, 2030 नॉट ए गुड एट ऑल, नॉट एट ऑल गुड, एकदम नहीं है। उनको बहुत और हर तरीके से परेशान करेगा। वो जगह जब वो उभर के बाहर आएंगे, तब वो पॉलिटिक्स में बने रह सकते हैं, और मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से हमने प्रियंका गांधी से रिलेटेड फैमिली, पॉलिटिक्स, सब कुछ हमने मोस्टली टच कर लिया है। बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बात कर लिया, लेकिन कोई लास्ट वर्ड जो आप देना चाहते हो? एज यूजुअल हमारे एपिसोड में देते हैं। मुझे सारे ऑडियंस को, जो लोग प्रियंका गांधी को बहुत पसंद करते हैं, जो लोग प्रियंका गांधी को एज ए फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर या फिर एज ए फ्यूचर कांग्रेस लीडर देखना चाहते हैं, मैं बस यही बोलूँगी, शी हैज़ द हैबिट ऑफ लिविंग इन बिटवीन चीज़ें, क्योंकि मूला नक्षत्र के पास ये सब चीज़ें होती है। जब सेक्रेटरीज बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं, क्योंकि छोटी मोटी कोई चीज़ उनको करना पसंद नहीं है। जाना है तो बहुत बड़े पोस्ट में एक साथ जाना है, बिकॉज वो और आई डिज़र्व एवरीथिंग। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपके लीडर अगर संभाल सकते हैं, और भाई का साथ तो बहुत ज़्यादा लंबा मिलेगा संसद में, मुझे ऐसा लगता नहीं है, पर सेल्फ सफिशिएंट थोड़ी हो जाए, उस हिसाब से रहे कि ठीक है, मैं अपने आप को रीबिल्ड करूँगी, मुझे ग्राउंड से होना है। भला ही मेरे फैमिली में दादी, पापा, परदादा सब थे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, पर मैं अपने आप को बिल्डअप करूँगी जैसे आम जनता आते हैं ना। भाई और बहन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं कहीं? नहीं, मुझे एकदम नहीं दिखता, क्योंकि प्रियंका गांधी के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। मुझे राहुल गांधी पे भरोसा है। ही इज वेरी इजी। अरे आप उस इंसान को प्रॉब्लम क्या ही नहीं कर सकते हो, आप उनके मुंह के ऊपर कुछ बोल के चलोगे, बोलेंगे ठीक है बेटा मैं ठीक कर लूंगा। ग्रेट। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे हम एपिसोड कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे आप किन पॉलिटिशियंस को देखना चाहते हैं इस सीरीज का पार्ट बनते हुए, किन की कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए ABP लाइव।